अब इस बात में कोई शक नहीं है कि एक्ने इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग एंड अनोइंग स्किन प्रॉब्लम टू हैव। ये होती बहुत जल्दी है, आपकी पूरी स्किन की हेल्थ को खराब कर देती है एंड इसको रिजॉल्व करना, इसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। बट लकीली इंडियन मार्केट में आज के टाइम पे बहुत कुछ अवेलेबल है एक्ने को जल्दी एंड इजीली ट्रीट करने के लिए। और इन ही सोल्यूशंस में, इन ही प्रोडक्ट्स में जो सबसे पॉपुलर चीज है, सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट इंग्रेडिएंट्स है, वो है ट्रेटिनॉइन। और आज हम इस वीडियो में ट्रेटिनॉइन के बारे में ही बात करने वाले हैं कि ये क्या चीज है, क्या बेनिफिट्स है, कैसे ही उसको यूज करना है, कौन सा ट्रेटिनॉइन यूज करना है, कहां से लेना है, बेसिकली एवरीथिंग अबाउट ट्रेटिनॉइन। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स गो। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज ट्रेटिनॉइन? सो ट्रेटिनॉइन बेसिकली एक डेरिवेटिव है विटामिन ए का, which is also known as retinoid। और ये चीज, ये पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है एक्ने को ट्रीट करने के लिए। सो ट्रेटिनॉइन बेसिकली डिक्रीजेस द नंबर ऑफ एक्ने पिंपल्स ऑन योर स्किन एंड इट आल्सो हेल्प्स डिक्रीज इट्स सिविरिटी एंड इट आल्सो प्रमोट्स क्विक हीलिंग ऑफ पिंपल्स ऑफ एक्ने, जो कि आपकी स्किन पे अभी है और जो आने वाले भी होंगे। लेकिन सिर्फ एक्ने को रिजॉल्व करना ही इसका मेन काम नहीं है, इसके अलावा भी इसके काफी बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके स्किन पे साइंस ऑफ एजिंग की अपीयरेंस को कम करता है, या आपको डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन से छुटकारा दिलाता है, या आपकी टेक्सचर्ड स्किन में भी बहुत हेल्प करता है। एंड ऑफ कोर्स ये ब्रेकआउट्स को अवॉइड करता है और जो एग्जिस्टिंग एक्ने है उसको अच्छे से पूरी तरह से रिजॉल्व कर देता है। अब ट्रेटिनॉइन बेसिकली 3 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है मार्केट में। एक हो गया क्रीम फॉर्म में, दूसरा हो गया जेल फॉर्म में एंड तीसरा हो गया कैप्सूल्स के फॉर्म में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ ट्रेटिनॉइन, जो कि है क्रीम बेस्ड ट्रेटिनॉइन और ट्रेटिनॉइन क्रीम्स। नाउ हाउ टू यूज ट्रेटिनॉइन क्रीम? सो बेसिकली आपको ट्रेटिनॉइन क्रीम को आपकी स्किन पे लगाना है सिर्फ रात के समय में सोने से पहले। तो सबसे पहले आपको अपना फेस वॉश करना है विद अ जेंटल स्किन क्लेंजर एंड सेकेंडली आपको मेक श्योर करना है कि आपके हाथ भी अच्छे से साफ एंड डिसइंफेक्टेड है। देन मूव ऑन टू यूजिंग योर मॉइस्चराइजर। काफी इंपॉर्टेंट है इसको यूज करने से पहले मॉइस्चराइजर यूज करना, सो यूज इट एंड उसके बाद जाके आप इसको लगाओ, ट्रेटिनॉइन को लगाओ सिर्फ अफेक्टेड एरियाज पे जहां पे आपको एक्ने एंड ब्रेकआउट्स वगैरह हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है देन आपको ट्रेटिनॉइन लगाने के बाद कुछ मिनट्स के बाद भी मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, मतलब पहले भी एंड बाद में भी, ताकि आपकी स्किन वेल हाइड्रेटेड रहे, बिकॉज ये चीजें स्किन को काफी हद तक ड्राई कर देती हैं उन एरियाज में। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि आपकी स्किन एटलीस्ट उन एरियाज में वेल मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेटेड हो। नॉर्मली डर्मैट्स रेकमेंड करते हैं कि आपको ट्रेटिनॉइन फेस वॉश करने से एटलीस्ट 20 मिनट के बाद यूज करना चाहिए। ऐसा करने से बेसिकली आपकी स्किन पे इरिटेशन होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे और आपको रिजल्ट्स भी काफी डिसेंट एंड काफी अच्छे मिलेंगे। अब ध्यान रखने की बात यह है कि आपको ट्रेटिनॉइन यूज करने के बाद घबराना नहीं है, बिकॉज ट्रेटिनॉइन यूज करना जब आप चालू करोगे ना तो आपके ब्रेकआउट्स और ज्यादा इंटेंसिफाई होंगे और बढ़ेंगे, एक्ने और बढ़ेगी। उसका मतलब ये नहीं कि ये क्रीम काम नहीं कर रही है, उसका मतलब ये है कि ट्रेटिनॉइन आपके स्किन के अंदर से होने वाली एक्ने, जो जड़ से एक्ने हो रही है, उसको ट्रीट कर रहा है, उसको रिजॉल्व कर रहा है। सो फॉर इनिशियल फ्यू डेज, एटलीस्ट फॉर 7 to 8 डेज आपको एक्सेसिव ब्रेकआउट्स फेस करने पड़ेंगे, लेकिन वो एक साइन है कि ये अपना काम कर रहा है एंड दैट इज something that you should not be worried about or scared of. So it's completely normal. Then एक और बात का जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको ट्रेटिनॉइन ज्यादा क्वांटिटी में यूज नहीं करना है, बहुत ही थिन लेयर लगानी है सिर्फ अफेक्टेड एरियाज पे। ज्यादा यूज करोगे देन इन्फ्लेमेशन होगी, इरिटेशन होगी, रेडनेस होगा एंड वो सब होगा। सो बहुत ही कम मिनिमल अमाउंट यूज करनी है पर एप्लीकेशन। एंड हमेशा ध्यान रखना है कि आपने आज जिस समय पे ट्रेटिनॉइन लगाया होगा, आपको कल भी उस सेम टाइम पे ही उसको लगाना है। अगर आप आज लगाते हो रात के 11 बजे, आपको कल भी 11 बजे ही लगाना होगा। दिस विल हेल्प योर स्किन टू गेट यूज्ड टू ट्रेटिनॉइन, बिकॉज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है। सो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। एंड ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अगली सुबह फेस वॉश करके SPF 40, 50 या 60 ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगा के ही बाहर जाओ, वरना अगेन फेस पे ब्रेकआउट्स बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेमेशन होगी और भी कई तरह के साइड इफेक्ट्स एंड रिएक्शंस होने के चांसेस होते हैं। नाउ आई हैव वीडियोस ऑन बेस्ट सनस्क्रीन फॉर ड्राई स्किन एंड ऑयली स्किन एंड आल्सो हाउ टू रीअप्लाई सनस्क्रीन। उन सबके लिंक्स है नीचे, आप बाद में जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। एंड ऑल्सो जब भी आप ट्रेटिनॉइन यूज कर रहे होगे, आपको कभी भी कोई और एक्टिव इंग्रेडिएंट इसके साथ यूज नहीं करना है, भले रेटिनॉल हो गया, रेटिनॉइड हो गया, विटामिन सी हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, किसी भी तरह का एसिड आपको यूज नहीं करना है जब आप यूज कर रहे होगे ट्रेटिनॉइन। आपको केवल ये अकेला ही यूज करना है विद योर मॉइस्चराइजर। That's about it. अब मैं बात करता हूं रिजल्ट्स की और रिव्यू की। सो एसेंशियली ये क्रीम बहुत अच्छी है, बहुत इफेक्टिव है और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन इसके रिजल्ट्स होते हैं काफी ग्रेजुअल, काफी स्लो। बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि आपको इसके रिजल्ट्स 1-2 हफ्ते में दिख जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। आपको कंप्लीट विजिबल रिजल्ट्स दिखेंगे 8 से 12 हफ्ते के बाद,
दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब क्वेश्चन आता है कि रेटिनॉइन कौन से कंसंट्रेशन का लें, कौन सी ब्रांड का लें और कहां से लें। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कौन सी कंसंट्रेशन का लें। सो रेटिनॉइन में बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन आती है 0.02% से लेके 0.1% तक। सो 0.02% है वो बहुत ही माइल्ड होता है, लो स्ट्रेंथ वाला होता है, एंड 0.1% इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल ऑफ द कंसंट्रेशंस अवेलेबल आउट देयर। सो एज अ बिगिनर ऐसा हमेशा रेकमेंड किया जाता है कि आप एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन से चालू करो एंड देन ग्रेजुअली ओवर द मंथ्स मूव ऑन टू 0.1% अगर जरूरत पड़ती है। नॉर्मली कम कंसंट्रेशन वाले यूज करने से फॉर अ फ्यू मंथ्स आपकी एक्ने रिजॉल्व हो जाए। अब जो सबसे कॉमनली रेकमेंडेड एंड प्रेस्क्राइब्ड कंसंट्रेशन है वो है 0.025% और वही मैं रेकमेंड करूंगा आपको भी। सो द tretinoins that I would recommend you to buy right now are Tretin 0.025% जो कि है बिगिनर फ्रेंडली कॉन्सेंट्रेशन, जो आपको फिलहाल ये लेना चाहिए। देन आपको 3-4 महीने के बाद मूव ऑन करना चाहिए टू रेबिस माइक्रो 0.04% और Tretin 0.05%। एंड देन एट लास्ट अगर जरूरत पड़ती है और आपकी एक्ने ठीक नहीं हो रही है, अगर जरूरत पड़ती है आपको लास्ट में जाके देन यूज ए रेट 0.1%। बट नॉर्मली आपका 0.025% कॉन्सेंट्रेशन वाले ट्रेटिनॉइड्स आपका काम चल जाएगा। आपको जनरली जरूरत नहीं पड़ेगी हाई कॉन्सेंट्रेशन पे जाने की, बट इफ नीडेड गो फॉर इट। एंड कोई भी प्रॉब्लम होती है बीच में देन डू रेकमेंड एंड कंसल्ट डर्मैट। कभी कभी होता है कि आपकी एक्ने बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है एंड उस condition may they might recommend you something else like 0.04% or 6% or 0.1% and so consult if you want to, or else go for 0.025% and you would be sorted। और इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे जाके इनको तुरंत अभी के अभी परचेस कर सकते हो। So this was it, this was my video on tretinoin and I'm hoping this video was super helpful for you। कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, leave a comment down and I will surely help you out। And you can also join my Discord server जहां we talk and discuss about everything skincare, fashion, grooming and lifestyle। So अभी के लिए बस इतना ही। I will see you in my next video। Until then, stay fit, stay healthy and thank you so much for watching this video।